आज का टॉपिक आपका होगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का। क्यों? हाँ, क्योंकि पेपर भी तो आपका प्लांट से ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप पेपर को बचाएंगे तो प्लांट आपका ऑटोमेटिक बचेगा, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। मतलब कि 1 टन में कितना केजी? 1000 केजी। समझ रहे बात को? 1 टन का मतलब 1000 केजी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको 1000 किलो पेपर बनाना है, 1000 किलो यदि आपको पेपर बनाना है, तो उसके लिए आपको 17 एकदम बड़े बड़े मजबूत, है ना, जो कि ऐसा ऐसा ट्री जो कि बहुत बड़ा हो, मतलब कि इतना बड़ा हो कि वो पूरी तरीके से अपना वो ग्रो कर चुका हो। ऐसा नहीं कि आप छोटे में काट दें, है ना। तो जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, पूरी तरीके से वो फल फूल जाता है ना, वैसे वैसे आपको 17 ट्री को काटना पड़ता है, तब जाकर आपका बनता है 1000 किलो पेपर। समझ रहे बात को? तो याद रखिएगा हमेशा कि यानी कि 17 ट्री को आपको काटना पड़ेगा 1000 पेपर को बनाने के लिए। वो भी कैसे? ट्री जो कि बहुत ही अच्छे से फल फूल चुके हो, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे काट दिए, ऐसा नहीं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ को आपको काटना पड़ता है। आगे, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पे समझ लीजिए मतलब रिसाइकल का। रिसाइकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है ना, उसको पहले बिगाड़ दो, बिगाड़ के फिर उसको वही रूप बना दो। जैसे मान लीजिए सपोज कि आपके पास क्या है, एक बुक है ना। आपके पास क्या है? एक बुक है। बुक में बहुत सारा पेज होता है। आपने क्या किया, हर एक पेज को क्या किया, बाहर निकाल दिया, आपने फाड़ के बाहर निकाल दिया, है ना। फिर आप क्या कर दिए, उस पेज को फिर दोबारा आपने सील दिया, तो दोबारा आपका बुक बन गया। तो ये क्या है? आपका रिसाइकल है। इसी को हम लोग रिसाइकल कहते हैं, है ना। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ यदि आपके पास है तो उसको आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उसको पहले बिगाड़ दो। इस्तेमाल किया तो आपने उसको बिगाड़ दो। बिगाड़ देने के बाद उसको ऐसा रूप दे दो कि वो दोबारा वैसा ही देखने में लगने लगे जैसा वो पहले था। समझ रहे बात को? चलिए, तो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज, यानी कि पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि बार बार उसको, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक कॉपी आपने पूरी तरीके से भर दिया, उस कॉपी में आपका लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ आप इजिली मिटा पाएंगे? नहीं मिटा पाएंगे। तो क्या किया जाएगा, उसको पहले फैक्ट्री में पूरा तरीके से बिगाड़ा जाएगा। आपके कॉपी को ना पूरा एकदम गलाया जाएगा। गला देने के बाद फिर से उसको कैसा बनाया जाएगा? कॉपी बनाया जाएगा। तो ये आपके कॉपी को गलाना, दोबारा कॉपी बनाना, फिर गलाना, फिर कॉपी बनाना, ये कितने बार चल सकता है? एक कॉपी का 5 से 7 बार चल सकता है। उसके बाद फिर वो कॉपी जो है ना बहुत ही बेकार हो जाता है ना, वो यूज के लायक नहीं रहता। समझ के बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो आपके जो सड़क के किनारे जो कचरा चुनता है, जो प्लास्टिक चुनता है, जो पेपर चुनता है, वो क्यों चुनता है? रिसाइकल करने के लिए चुनता है ना। वो फालतू में नहीं चुन रहा है। जो आप देखते हैं प्लास्टिक का बोतल वो उठा लेता है, पेपर कहीं पे फेंका हुआ है तो वो पेपर उठा लेता है, वो फालतू का नहीं है। उसको क्या किया जाएगा, यदि बोतल वो उठा रहा है तो वो क्या करेगा, पहले बोतल को फैक्ट्री में देगा, उसके बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। तो फैक्ट्री में जो वो बोतल दिया, उस बोतल को क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से पहले पिघला देगा। पिघला देने के बाद फैक्ट्री में दोबारा उसे क्या बनाएगा, बोतल बनाएगा। उसी प्रकार से आपका काम चलता है किसके साथ? पेपर के साथ। तो पेपर है तो पेपर को पूरा गला के मथ के उसको पूरी तरीके से उसको खराब किया जाएगा। पहले खराब करने के बाद फिर उसको रूप दिया जाएगा फिर से पेपर का। तो ये रूप देने का बार बार जो तरीका है, ये कितने बार चलता है आपका? 5 से 7 बार चल सकता है। उसके बाद फिर वो खराब हो जाता है। आगे, बाय दिस, हाँ सॉरी, यहाँ पे आए हम लोग। वी शुड सेव, यानी कि हम लोगों को बचाना चाहिए पेपर को। रीयूज करना चाहिए, यानी कि बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, यानी कि पहली बात तो आपको पेपर बचाना चाहिए। दूसरी बात, यूज किए हुए पेपर को दोबारा यूज करना चाहिए, है ना, जितना संभव हो सके। उसके बाद पेपर को अब जब लगने लगे कि अब इसको और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कर दीजिए, रिसाइकल कर दीजिए। यानी कि उसको हटा के, उसको गला के फैक्ट्री में दोबारा आप पेपर बना लीजिए।
तो क्या ये रिसाइकल वाला काम अपने घर पे आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे बेसिकली। इसको फैक्ट्री में पूरे प्रोसेस के साथ करना पड़ता है, उसके लिए एक मशीन होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे सेव का मतलब तो आप जानते हैं बचत करना, रीयूज़ का मतलब है कि दोबारा उसको इस्तेमाल कर लेना, रिसाइकल का मतलब है कि उसको पूरी तरीके से तोड़ मोड़ के गला उला के दोबारा एक नया रूप उसको दे देना, है ना। ये हो गया आपका रिसाइकल का मतलब। आगे, बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, यदि हम लोग ऐसा करते हैं, बचाते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो यहाँ से हम लोग केवल ट्री को ही नहीं बचा रहे हैं बट ऑल्सो सेव एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखिए यदि आप पेपर को बचाएंगे तो पेपर को बचा रहे हैं मतलब क्या, आप बिजली को बचा रहे हैं, सॉरी पेपर को यदि आप बचा रहे हैं, पहली बात तो आप प्लांट को बचा रहे हैं यानी कि ट्री को आप बचा रहे हैं। दूसरी बात आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के लिए। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जो पेपर बनता है, पेपर बनने में तो बिजली भी तो लगता है ना। तो यदि आप पेपर बचाएंगे तो आपका क्या बचेगा, बिजली भी बचेगा, साथ ही साथ वाटर भी आपका बचेगा। वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, क्योंकि यदि पेपर आप गलाएंगे तो गलाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो यहाँ से यदि आप केवल पेपर बचाते हैं तो सोचो कितना चीज़ आपका बचता है, आपका ट्री बचेगा, आपका बिजली बचेगा, आपका पानी बचेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री में पेपर को बनाने के लिए बहुत ही हार्मफुल केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहरीले जहरीले केमिकल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे बात को। अब जब हम लोग पेपर को बचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका केमिकल भी क्या होगा, बचेगा, है ना। पेपर बचा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि फैक्ट्री में पेपर कम बन रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ ना, यदि मान लीजिए यदि आप पेपर को बचा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री में पेपर जो पहले ज़्यादा बनता था अब पेपर कम बनेगा, क्योंकि हम लोग पेपर बचा ले रहे हैं, है ना। अब जब पेपर कम बन रहा है तो क्या कम इस्तेमाल होगा, केमिकल कम इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए, तो ये था आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। उसके बाद आपका आता है एक टॉपिक रीफॉरेस्टेशन। टॉपिक का नाम आपका है रीफॉरेस्टेशन। देखिए दो टर्म है आपका, एक है आपका एफॉरेस्टेशन होता है, देखिए तीन टर्म है, एक डिफॉरेस्टेशन, एक अफॉरेस्टेशन और एक रीफॉरेस्टेशन। समझ रहे बात को। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को काटना, बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को काट देना, है ना। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधों को लगाना, और एफॉरेस्टेशन केवल और केवल आप जंगल में नहीं करते हैं, अलग अलग जगहों पर भी आप करते हैं, है ना। और यहाँ पे बात है रीफॉरेस्टेशन का, रीफॉरेस्टेशन के बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। यदि यहाँ पे रीफॉरेस्टेशन के जगह पर यदि एफॉरेस्टेशन भी आप कहीं कहीं पे लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लगभग दोनों मिलता जुलता टर्म है। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि अफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लिए आप कभी कभी वर्ड इस्तेमाल एक ही कर सकते हैं, है ना। अब दोनों में डिफरेंस भी क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगल में आप क्या कीजिए, पेड़ लगाइए, कहीं पर भी आप जंगल में क्या कीजिए, कहीं पर भी पेड़ लगा दीजिए, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफॉरेस्टेशन कहेंगे। लेकिन रीफॉरेस्टेशन किसको कहेंगे, रीफॉरेस्टेशन हम लोग उसको कहेंगे जहाँ पे कि जंगल क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है, यदि उस जगह पर हम लोग प्लांट लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे रीफॉरेस्टेशन। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए कि पहले जंगल था यानी कि फॉरेस्ट था, और वो फॉरेस्ट क्या कर दिया गया, काट दिया गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, पेड़ पौधा आपका नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप यदि वहाँ पे लगा रहे हैं पेड़ पौधा तो वो आपका कहलाएगा रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। रीफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है जंगल को दोबारा बनाना, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन रीफॉरेस्टेशन का। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वे आर कट डाउन फॉर द फॉरेस्ट ड्यूरिंग डिफॉरेस्टेशन। तो जो प्लांट आपने यानी कि जंगल में यदि कोई जगह है जहाँ पे कि प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो गया है तो वहाँ पे आप वही पेड़ पौधा लगाएं जो कि पहले वहाँ पे था, है ना। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि देखने में अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पे उस पेड़ का कमी नहीं होता है, कमी नहीं होता है ना। बात समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जंगल में गए, जंगल में गए, एक ऐसा जगह आपको देखने को मिल गया जहाँ पे कि उसके आजू बाजू तो पेड़ पौधे हैं वो वाला, लेकिन बीच में ही खाली है, तो आप बीच में क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे जो उसके आजू बाजू में लगा हुआ है।
कोई उटपटांग प्लांट ला के नहीं लगा देंगे आप, है ना। इससे ये होता है कि वो अच्छी तरीके से फलता फूलता भी है और एक जो प्रकृति का खूबसूरती है वो भी आपका बरकरार रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। इसके साथ ही साथ यदि मान लीजिए आप उस जगह पर जहाँ पे कि पेड़ पौधा आपका नष्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, यदि आप वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं भी लगा रहे हैं ना, तो नेचर के पास इतना पावर होता है कि वहाँ पे अपने आप पेड़ पौधा उग जाता है ना। चलिए, आपने बहुत बार देखा होगा अपने गली मोहल्ले में भी ऐसा बहुत सारा पेड़ पौधा होता है जो कि अपने आप उग जाता है ना। तो जंगल में ये क्षमता यानी कि प्रकृति में नेचर में ये क्षमता है कि वो पेड़ पौधा अपने से वो उपजा सकता है और उपजाता भी है। जो जंगल होता है वो क्या कोई जंगल कोई खास आदमी लगाता है क्या? नहीं, वो नेचर ही अपना सारा प्लांट अपना खुद से लगाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी जंगल में पेड़ पौधा नष्ट हो गया है, यदि ख़त्म हो गया है, उसको यदि डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से जैसा है वैसा छोड़ दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो प्लांट उग जाता है ना, अपने आप उग जाता है। जंगल का यही तो खूबसूरती है। आगे, इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कि यदि जंगल में पेड़ पौधा अपने से उग रहा है तो क्या वहाँ पे किसी प्रकार का ह्यूमन बींग का रोल है? नहीं रोल है ना। जो जंगल आपका है, क्या उस जंगल को उपजाने में, जंगल बनाने में क्या ह्यूमन बींग का कोई रोल है? नहीं। लेकिन हाँ, उस जंगल को कैसे बचाया जाए इसमें किसका रोल है? ह्यूमन बींग का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग अपने चारों तरफ हरा भरा माहौल अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यदि आप अभी क्लास 8 में हैं, आगे चलकर आपका शादी ब्याह होगा, आपका बाल बच्चा होगा, है ना, यानी कि आपके बाल बच्चे भी यदि हरे भरे वातावरण का इस्तेमाल कर पाएँ, यदि आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? मतलब ये हो गया कि आने वाले जनरेशन को प्लांट की कमी ना हो, हरे भरे वातावरण की कमी ना हो, उसके लिए आपको काम आज से ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि प्लांट को आज आप लगाएं, आज ही वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, उसको टाइम लगता है ना। तो क्यों ना उसका शुरुआत आज से ही किया जाए। मेरा तो मानना ये है कि यदि हर एक आदमी अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ पौधा लगा देना, कम से कम यदि हर बर्थडे पे वो अपना एक भी प्लांट लगा दे, तो सोचो वो कितना बड़ा काम कर देगा। समझ रहे हैं? 140 करोड़ आबादी है अभी अपने भारत का, और डेली कम से कम हज़ारों लाखों इंसान का क्या है? बर्थडे है ना। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है प्लांट लगाने का। यदि डेली हज़ारों लाखों प्लांट लग रहे हैं तो सोचो क्या खूबसूरती होगा आने वाले कुछ सालों में भारत का, है ना। लेकिन आदमी प्लांट लगाने से पहले जाके केक काटता है ना। इस चीज़ को इंसान यदि प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छा हमारा वातावरण बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम्ड। अब यहाँ पे जंगलों को बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया, यानी कि एक नियम कानून लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उस कानून का नाम क्या था? द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये जो आपका एक्ट है, यानी कि ये जो नियम कानून है, इसका क्या एम है, यानी कि इनका क्या मकसद है? एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? प्रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखना, उसको बचा के रखना, है ना। कंजर्वेशन का मतलब हो गया उसको सुरक्षित रखना, उसको कंजर्व करना, एकदम बचा के रखना, एकदम मतलब कि कह सकते हैं किसी प्रकार का उसमें नुकसान ना हो, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। ये जो एक्ट है, यानी कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये करता क्या है? ये बेसिकली आपके फॉरेस्ट को हरा भरा रखने में मदद करता है। यानी कि ये नियम कानून है कि इसमें नियम कानून ये हो सकता है कि आप जंगल में जाएं तो आप जंगल में पेड़ पौधों को ना काटें, है ना, किसी प्रकार से पेड़ पौधों को क्षति ना पहुँचाएँ। साथ ही साथ इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत फ़ायदा और किसको हुआ है? फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो कि जंगल के अंदर रहते हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ है। उनको फ़ायदा क्यों हुआ है मालूम है? क्योंकि उनका जीवन पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? फॉरेस्ट पर डिपेंड है। उनको साग सब्जी फल फूल जो चाहिए वो कहाँ से लेगा? जंगल से लेगा, है ना। तो उसका जीवन किस पर टिका हुआ है? जंगलों पर टिका हुआ है। तो फ़ायदा किसको मिलेगा? उन्हीं लोगों को मिलेगा ना जो जंगल में रहते हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आपका है, इससे
पेड़ पौधों को बचाया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो जंगल में लोग रह रहे हैं या फिर जो जंगल के आसपास रह रहे हैं उनके जीवन को भी बचाया जा रहा है। कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अपना आराम से जंगल पे निर्भर रहिए, है ना। आपको जो करना है जंगल में आप कीजिए, बस पेड़ पौधों को आप नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। ठीक है, यही इस ऐड का कहना है। समझ में आ गया बात? चलिए, तो यहाँ से पूरी तरीके से आपने रिफॉरेस्टेशन का मतलब भी आपने समझ लिया। तो रिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या है? रिफॉरेस्टेशन बेसिकली ये है कि यदि जंगल में किसी जगह पर आपका पेड़ पौधा क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो यदि आप उस जगह पर जहाँ पे वो पेड़ पौधा डिस्ट्रॉय हुआ है, खत्म हुआ है, नष्ट हुआ है, यदि उसके जगह पर आप यदि प्लांट लगा रहे हैं तो वही आपका कहलाएगा रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलिए, और इसी टॉपिक के साथ आपका और इसी क्लास के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है। कहीं पे कोई डाउट रहा हो? है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।